We have some news just coming in. It's a big win for the Hindu side is what we picked up. This in the Gyan Vapi case. Getting in some details at this point in time now on how there is a huge win for the Hindu side. Court allows the Hindu side to offer prayers is what we are learning. Remember, this matter was in court and now the court has allowed the Hindu side to offer prayers at the Gyan Vapi mosque. The court has now allowed the Hindu side to offer prayers is what we are learning. Getting in more details of that case from the moment, but these are legal developments given that this matter is in fact in court. The Hindu side, we understand, have been allowed to offer prayers. Samarth Srivastava breaking down those details for us. Samarth, take us through what really has happened in court today. Well, exactly. That's a massive one for the Hindu side in the Gyan Vapi case, and I have been joined by other details about this particular case. क्या आदेश हुआ है बताइए। ज्ञान वापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने थाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है और यह 7 दिन के अंदर इसको एग्जीक्यूट काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। और अब ये बड़ा पूजा का अधिकार जो 1993 से बंद था, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग अत्यंत हर्षित हैं। पूरा काशी हर हर बम बम है। 7 दिन के अंदर इसको एग्जीक्यूट इस कार्य को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। और तो कुछ कहा मामले में ढेर सारे जो आख्यान थे उसको देते हुए न्यायाधीश महोदय ने संक्षेप में आदेश दिया। अब जो काम जिला प्रशासन में करना है कि पूजा की व्यवस्था की जाए वहाँ पर, वो कस्टोडियन की ही तरह रहेगा और वो एक संरक्षक की भूमिका रहेगा और इसको वहाँ पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से। Okay, Samarth is getting us all of those details, just getting in some clarity as to what really has happened. But Samarth, if you can hear me, we understand the authorities have to make arrangements within a week's time now to in fact to allow Hindus to pray, and this was at the basement. Sita Sahu, the petitioner in this case, is also now joining us. सीता साहू, ये पूछना चाहूंगी कि कोर्ट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो हिंदूज हैं वो पूजा कर सकते हैं बेसमेंट में। इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकती हैं तो। जी, अभी हम लोग कचहरी में हैं और ये फैसले का इंतजार अभी कर रहे हैं और पूजा का ही हम लोगों ने मांगा था। वो हम लोग का मंदिर है और अब तो प्रूफ भी हो गया है। एसआई ने भी प्रूफ दे दिया है, एसआई ने भी कह दिया। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन इस समय मौजूद है, जिनका कहना है कि पूजा का अधिकार दे दिया गया है जिला जज की तरफ से व्यास जी के वजूखाने में, व्यास जी के तहखाने में। व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है, वहां पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेके? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए और जो 10 साल नवंबर 1993 का आज वो स्टार्ट हो गया। तो ये कब से 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। 7 बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक, हमारे विष्णु शंकर जैन इस समय मौजूद है, जिनका कहना It's a huge win for the Hindu side. An opportunity to offer prayers, and we'll just see if we can go across to the petitioner in this case, Sita Sahu. But this is what the court has said, that the Hindu side is going to offer prayers at the basement, and there is going to be in fact de-sealing of the same. It's a win for the Hindu side with the court allowing the Hindu side to offer prayers, and Hindus can now pray at the mosque sealed basement. Now the plea in the court was this, in fact, listen in to Vishnu Shankar, the lawyer in this case as well. 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। 7 बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक।
साथ विष्णु शंकर जैन इस समय मौजूद हैं, जिनका कहना है कि पूजा का अधिकार दे दिया गया है जिला जज की तरफ से व्यास जी के वजूखाने में। व्यास जी के तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है, वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी आगे नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेकर? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए। और जो 10 साल नवंबर 1993 का आज वो स्टार्ट हो गया। तो ये कब से 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। 7 बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक। It's a win for the Hindu side. Now they had appeared, or rather appealed before the Supreme Court, seeking the desealing of the basement area. Local administration, the court says, now has to make arrangements within a week to allow the Hindu side to pray here, to worship here. This in connection with the Gyan Vapi case. It's a win for the Hindu side, with the court allowing the Hindu side to offer prayers at the Gyan Vapi mosque, essentially. Here at the basement, which was sealed, the court has now said that arrangements have to be made to allow the Hindus to pray in this particular area. And that's exactly what the appeal in the court was. Desealing of the basement area. Following the Archaeological Survey of India's findings at the mosque. Remember, this basement area, the Vazukhana area, was sealed following a Supreme Court's order in the year 2022. However, the Hindu side had in fact asked the top court to allow the ASI to carry out a survey in the Vazukhana area also without harming the Shivling. We have a series of reactions coming in. Let's go straight to them. 93 के बाद जो है उस परिसर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ वगैरह जो बंद कर दिया गया था, धार्मिक क्रियाएं बंद कर दिया गया था, उसको पुनः बहाल किया जाए। कोर्ट ने आदेश कर दिया 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर जो नियुक्त किया गया है, कोर्ट ने के द्वारा रिसीवर नियुक्त हुए हैं, उनको आदेशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट के आदेश का कंप्लायन करें। यानी एक बहुत बड़ी झील है, हमारे लिए माइलस्टोन है। वो तहखाना जिस पे दावा करता था अंजुमन कि ये मस्जिद का हिस्सा है, कोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि व्यास जी का ये तहखाना है, उनके अधीन में पूजा पाठ वगैरह धार्मिक क्रियाएं होती थी, इसलिए पुनः इसको आदेश कोर्ट ने कहा है कि इसको पुनः जो है चालू कराया जाए। अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि नंबर 1 वक्फ की जमीन है, नंबर 2 एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट लग रहा है। देखिए, अंजुमन ने कहा कि वक्फ की संपत्ति इसलिए 1991 वर्शिप एक्ट इस पे लागू होता है, इसलिए ये व्यास जी को जो तहखाना है उसमें पूजा पाठ की अनुमति नहीं दिया सकता है। कोर्ट ने इसको नकारा है। उस तहखाने का चरित्र माना है कि जो है ये मंदिर का रहा है और इसमें जो पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं व्यास जी द्वारा किया जाता था, इसलिए सारे उनको नकारते हुए उसने सारी चीज़ों को जो है कोर्ट ने स्वीकार किया और कंप्लायन करने के लिए जिलाधिकारी जो रिसीवर है 1 सप्ताह। विष्णु जी, ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो
see on. Big development from the court today in connection with the Gyan Vapi matter, and we're getting in all the details as they trickle in. It's a win for the Hindu side is what we understand, with the court in Banaras allowing the Hindu side to offer prayers essentially at the sealed basement of the mosque, which was the disputed area. Samar Srivastava putting that story into perspective. I understand, Samar, that the local administration now has to make arrangements within a week's time. This was a plea from the Hindu side, which has now been accepted in court. Well, exactly. That's a massive update coming from the District Court of Varanasi, where that plea, which was about the permission, the prayer was about that particular area, the puja sthal at the Vyas Khana, that the cellar southern portion of the Gyan Vapi mosque, that was claimed by the Hindu side, has been accepted by the court. And it is worth mentioning here that this is something, the 7 days time has been given to the district magistrate of Varanasi to make arrangements regarding the barricade thing, regarding the entry, regarding that particular iron rod via which it will be placed. And you can clearly see a lot of advocates out there, right here. And we also have got Vishnu Shankar Jain with us. We'll try to speak to him as well. उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी, और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंदी का इंतजार था वो भी बैरिकेटिंग अगर हटेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी बिल्कुल नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है, और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है, और ये ज्ञान व्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट है। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी खुशी मिली है, दूसरी बड़ी जीत है आप लोग। जी, मुझे लगता है कि बाबा ही करवा रहे हैं, और ये बाबा का काम है, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। Please elaborate what was in the order for the viewers of India today. What was in the order exactly? See, the Honorable District Court has directed. The Honorable District Court has directed that in the settlement plot number 9130, there is a Taikhana of Vyas Parivar, which is right opposite Nandi. The Nandi which is located in the new temple complex. Right opposite Nandi, there is a Vyas Parivar Taikhana, which is the receiver of that Taikhana is District Magistrate Varanasi. So the court has directed District Magistrate Varanasi to start puja part and daily bhog and aarti and rituals which were happening in that Taikhana before November 1993. So what was the order about? 7 days time has been given? Within 7 days, the court has directed the district administration to comply with this order. So can we expect the puja part to begin after 7 days? Yes, no, within 7 days. Within 7 days. It has to the order has to be complied with within 7 days. Okay. So I am hopeful that the state government in compliance of this order will start puja part. Do you think ASI report played a role? ASI report played a major role. That's a smile on the face of Vishnu Jain. He has been the face of this particular scenario, and as he's saying with a smiling face, it's a bigger thing, because when he moved out from the court, he had the victory signal, the way he was symbolizing.